हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन भांडेसर्स एकेडमी। आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्योर आपको आज के लेक्चर से बोर्ड में 3 सवाल मिलने वाले हैं और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपको एमएचटी सीईटी में बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के टॉपिक को यदि आपको बहुत अच्छे से समझना है, टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। द टॉपिक नेम इज व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर, यानी ये लेक्चर आप देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 1 को पहले बहुत अच्छे से देख लो और समझ लो। केसीएल और केवीएल इसका बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा। तो चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज को समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ये है क्या। ये उसकी थ्योरी है, आप लोग इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में व्हीटस्टोन ब्रिज ये समझाता हूं कि मान लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज का वैसे इसका काम है, इट इज यूज टू मेजर दी रेजिस्टेंस। मान लीजिए वोल्टमीटर कुछ नहीं था, तब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को इस्तेमाल किया था कि अननोन रेजिस्टेंस को यदि हमें मेजर करना है, सो वी आर यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। उसकी एक बैलेंसिंग कंडीशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज जनरली आर यूज्ड टू मेजर द डिफरेंट रेंज ऑफ द रेजिस्टर। तो चलिए बैलेंसिंग कंडीशन और हम समझते हैं सबसे पहले कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनता कैसे है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहला सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बेटा कि आज हम एक ऐसा नेटवर्क समझ रहे हैं जिस नेटवर्क से हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने का प्रयास करेंगे बाय यूजिंग देयर बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज मैं आपके सामने यहां ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। मान लीजिए दिस इज व्हाट द व्हीटस्टोन ब्रिज। एक ब्रिज निकालना है जिसके अंदर 4 रजिस्टर होंगे। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द टाइम ऑफ ड्राइंग, थोड़ा फास्ट ड्रॉ करते हैं। 2 पॉइंट के भीतर हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगा रहे हैं बेटा, EMF E, और यहाँ पे एक स्विच है। स्विच इज बीइंग ऑलवेज यूज्ड टू कंट्रोल द नेटवर्क। इसके भीतर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं। So we are connecting one galvanometer over here. Here we have been given the name A, फिर से B, C और D. So we have been given name here A, B, C, D. ये गैल्वानोमीटर है जो करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, जो करंट को मेजर करने का काम करता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स और हमें क्या काम करने हैं और कैसे नाम देने हैं। यहां आप देखोगे PQSR दिया है, लेकिन मैं थोड़ा चेंजेस करूंगा। मैंने नोट्स आपको बता दी है, अब आप बराबर वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा शांति से आप बैठेंगे, मैं इसको अलग अलग नाम से समझाता हूं। देखो बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे P रजिस्टर, इसको बोलेंगे Q रजिस्टर, इसको बोलेंगे R और इसको बोलेंगे S। जनरली PQRS ऐसा भी कुछ बुक्स में दिया है, लेकिन मैं मानता हूं कि आप PQRS दीजिए। उसका कारण है कि आपको आगे समझ में आएगा कि ऐसा लिखने से आपके लिए फॉर्मूले को मेमोराइज करना इजी हो जाएगा। वो मैं एंड में समझाऊंगा ऐसा क्यों करना है। ये प्लस है और ये माइनस है, ये E है और ये एक स्विच K है। स्विच इज बीइंग ऑलवेज यूज्ड टू कंट्रोल दिस सर्किट। की इसको दबाएंगे तो करंट जाना शुरू होगा, इसको ओपन रखेंगे यानी क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगा, ओपन रखेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां P लगाया, Q लगाया, R लगाया, S लगाया। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। एक चीज शुरुआत में बता देता हूं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर यदि आपको अच्छा आउटकम्स चाहिए तो इन चारों को सेम मात्रा में रखना, यानी कि इसकी रेंज जो है वो सेम रखना। यानी आप इसको ओम्स में यूज कर रहे हैं तो चारों को ओम्स में यूज करना, यदि इसको किलो ओम्स में यूज कर रहे हैं तो चारों को किलो ओम्स में यूज करना, और चारों को मेगा ओम्स में यूज कर रहे हैं तो चारों को मेगा ओम्स में यूज करना, ताकि इसकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर रहेगी और आपको आउटपुट जो है, आउटकम जो है वो बेहतर मिलेगा। तो इसलिए इसको सेम ऑर्डर में रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
तो हमने इनको 4 नाम दे दिए हैं। आई अगेन रिपीट दैट फ्रेंड्स, यदि आपने इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे करंट इलेक्ट्रिसिटी के तो वो 2 वीडियो देखिए। बगैर उस 2 वीडियो का इसके अंदर समझने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि आपको केसीएल केवीएल नहीं आता है तो आपके लिए ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। केसीएल केवीएल आता है तो आपको 100%, 100% आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। देखिए बच्चों, तो मैंने यहां पे P लगा दिया, Q लगा दिया, S और R, यहां पे R और S लगा दिया। नाउ मैंने इसको 4 नाम दे दिए बेटा, P, Q, S, R। अब बात यह है कि कोई भी एक रजिस्टर अननोन जो है वो आप कोई भी जगह पे लगा दीजिए। यदि आपको नोन रेजिस्टेंस पता है तो अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा। कुछ हमारे बच्चे ने इसके ऊपर कुछ कलाकारी की है, ये धब्बे मार दिए है ना, कुछ लिख दिया है, उसको मिटा रहा हूं बेटा। अरे सर डिजिटल बोर्ड है, काहे को रुमाल से पोंछ रहे हो भैया, इसको तो आपने ब्लैक बोर्ड बना दिया। अरे छोड़ो यार, चलो PQSR। नाउ एज पर आर अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं कि मान लीजिए बेटा इस बैटरी से करंट निकल रहा है I, ठीक है। अब हम मानते हैं कि यहां से करंट कितना जाएगा बच्चों, तो मान लीजिए यहां से गया I1 और यहां से गया I2। सो ये जो I करंट है, ये I करंट विभाजित हो रहा है I1 और I2 में। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस नोड पे आया तो कुछ इधर गया, कुछ इधर गया। अब फिर इस नोड पे आया, मैं मानता हूं कि इस गैल्वानोमीटर से आपका करंट गया बच्चों IG। अब आप ही बताओ तो इस लूप से आपका करंट कितना गया होगा, तो मैं मानता हूं I1 माइनस IG अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। जाहिर सी बात है बच्चों, यहां से I1 गया, आप देखिए यहां से I1 गया तो यहां I1 आया, I1 में से IG तो इधर चला गया, बचा कितना बेटा I1 माइनस IG। तो यहां से I1 गया, इधर से IG गया, बचा कितना बेटा I1 माइनस IG। यानी मान लीजिए ये 3 एम्पियर है, 3 यहां पे गया, तो मैं मानता हूं 3 में से 2 इधर गया, तो इधर कितना गया 1, तो 1 कैसे निकाला बेटा 3 माइनस 2, यानी ये I1 माइनस IG। तो ये तरीका है इसको डिफाइन करने का, आपकी इच्छा समझने के लिए मैंने ये बोल दिया। अब आप ही बताइए यहां से कौन आएगा बेटा IG आएगा, बराबर है। यहां से कौन आएगा बेटा I2 आएगा, फिर यहां पे इन दोनों का मिलन होगा, तो यहां से कौन फ्लो होगा, कौन फ्लो होगा I2 प्लस IG, यानी फ्रॉम द S रजिस्टर I2 प्लस IG अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, Q रजिस्टर I1 माइनस IG करंट इज फ्लोइंग। तो पुनः एक बार बता रहा हूं बेटा, this Wheatstone bridge network is consist of the 4 different value of the resistors are connected as shown in the bridge. The EMF E and switch key is connected across this bridge network. The current I amount of current is flowing through this network at the point A. This I is divided into the 2 different currents I1 and I2. Let it be the amount of the current is flowing through the galvanometer is IG. Remaining current I minus IG is flowing through the Q register and S रजिस्टर से आपका करंट फ्लो हो रहा है I2 प्लस IG, अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर S। सो दिस इज व्हाट द टोटल असेंबली। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आप बढ़िया लिख सकते हो, जो जो पॉइंट्स मैंने कहे वो पॉइंट्स आपको लिखना है। मैं बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूं बेटा, हम बोर्ड के लिए भी तैयार रहेंगे और बोर्ड के साथ साथ बोर्ड में प्रेजेंटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस है, तो प्रेजेंटेशन के साथ साथ मैं आपको सिंपली यहां पे ये बताने वाला हूं कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ बोर्ड्स के साथ साथ आपको अहम और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट वाइज लिखिए और वर्किंग के बाद जब आउटपुट आएगा वो आउटपुट से आप सीईटी के सारे सवाल बना सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रिज नेटवर्क ऑल एंड ऑल। ये मैंने अभी जो बोला ना वो आपको लिखना है, मैं पुनः नहीं बताऊंगा। हाँ, वर्किंग में आप एक बात ध्यान में रखिए कि ये जब ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन जो होगी ब्रिज की, कि भैया इधर से जाकर के पूरा करंट आना चाहिए, तो बैलेंस कंडीशन एक ही होगी कि व्हेन गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। वास्तविकता में गैल्वानोमीटर से यदि कोई करंट नहीं जा रहा तो हम मानते हैं कि गैल्वानोमीटर अभी नो डिफ्लेक्शन यानी IG 0 हो रहा है, मींस दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड।
यानी गैल्वानोमीटर यदि कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है तो यह ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया है या बैलेंस्ड हो रहा है, ये हम मानते हैं। सो दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, दैट्स इट। तो ये कंडीशन समझ लीजिए, मैं यहां पे कंडीशन बताता हूं, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह आपने लिख लेना। यहां पे कंडीशन मैं सबसे पहले लिख के देता हूं, कंडीशन फॉर ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस की कंडीशन कौन है, क्या है बेटा, व्हेन IG इज इक्वल टू 0। जब IG 0 जा रहा है, या मैं आगे ये कहूं व्हेन गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, व्हेन गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो यह है उसकी कौन सी कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। चलिए अब मैं कंडीशन निकाल के बताता हूं कि ये जो ब्रिज है, पहले हम लोग ये वाली लूप लेते हैं, वहां पे अपना वही काम, अप्लाई KVL एट लूप। चलिए इस लूप में बच्चों A वहां से जा रहे हैं B से वापस आ रहे हैं D से आ रहे हैं A, तो A B D A, दिस इज ए काइंड ऑफ लूप व्हाट वी आर अप्लाइंग। तो थोड़ा इसको मिटा रहा हो यार जरा, चलो ठीक है। आई होप आपको बढ़िया दिख रहा है बोर्ड के अंदर। मेरे को वो अजीब लग रहा है, आपको भी अजीब लग रहा है क्या? हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं है, तो उसका कोई फर्क तो वैसे हमको पड़ने वाला नहीं है, आप समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि लूप, हाँ यहां पे आप KVL तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको वो पता होगा। तो चलिए बेटा KVL का रूल बताता हूं, ट्रेसिंग प्लस करंट डायरेक्शन सेम है तो माइनस, अपोजिट है तो प्लस। ट्रेसिंग यदि माइनस टू प्लस जा रहा है EMF से तो प्लस, और प्लस टू माइनस जा रहा है तो माइनस, सिंपल। चलिए हाँ पहले ट्रेसिंग करते बेटा A to B। चलिए बेटा A to B, जब मैं A to B जा रहा हूं, कंडीशन A to B जा रहा हूं, तो A to B ट्रेसिंग और करंट, देखिए बेटा A to B और करंट सेम दिशा में है तो कौन आएगा, माइनस। कितना EMF ड्रॉप होगा यहाँ पे P, और करंट कितना जा रहा है, I1। देखिए बेटा मैं A to B जा रहा हूं, उसी दिशा में करंट I1 जा रहा है, इसलिए सेम है इसलिए माइनस है, P इंटू I1 यहाँ पे आया है। फिर मैं आ रहा हूं B to D, when I am coming from B to D it is again the same direction, that is what the minus। B to D जा रहे हैं तो माइनस है, वो सेम डायरेक्शन है, ये माइनस जा रहा है। जब ये माइनस जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पे कौन आएगा बेटा, G into IG, because consider G is the resistance of the galvanometer and IG is the amount of current is flowing through the galvanometer। ये आ गया, मैं पहुंच गया हूं बेटा D पे, तो D से मैं कहा वापस जा रहा हूं A। सो while moving from D to A जब मैं वापस जा रहा हूं, D to A में जब वापस जा रहा हूं तो करंट की डायरेक्शंस और हमारा ट्रेसिंग अपोजिट है, इसलिए मैं प्लस ले रहा हूं, और मैं प्लस ले रहा हूं तो बच्चों कौन आ रहा है R इंटू I2 इज इक्वल टू 0। मैं पुनः एक बार बता रहा हूं बेटा, मैं A B D A इस लूप में KVL लगाया है। KVL में पहले मैं गया A to B, जब मैं A to B जा रहा हूं ट्रेसिंग A to B और करंट भी सेम है तो माइनस आ रहा है, और रजिस्टर है P और करंट है I1 मल्टीप्लाई किया है। फिर मैं B to D जा रहा हूं, सेम है इसलिए माइनस आ रहा है, गैल्वानोमीटर का रजिस्टेंस G है और अमाउंट ऑफ करंट IG जा रहा है। जब मैं D to A जा रहा हूं, वो अपोजिट है तो ये प्लस है, R इंटू करंट आ रहा है I2। लेकिन आपको पता है बट एट बैलेंस कंडीशन IG बिकम्स 0। कंडीशन बैलेंस कब होगी बेटा, जब इसमें से 0 जा रहा है, तो वो कंडीशन मैं पुट कर रहा हूं, माइनस P इंटू I1 माइनस 0 प्लस R इंटू I2 इज इक्वल टू 0, यानी R I2 और इसको ले जा रहा हूं तो P I1, ये मेरी कंडीशन 1 बन रही है। तो मेरी पहली कंडीशन बन गई है। नाउ सेम चीज मैं यहां पे कर रहा हूं बेटा, अप्लाई KVL एट लूप। सेकेंड लूप चालू करते हैं B C D B। तो चलिए आते हैं बेटा B C D B, यहां आ रहे। तो चलिए हम लोग KVL लगाते हैं।
व्हाइल मूविंग फ्रॉम बी टू सी ट्रेसिंग भी उसी दिशा में, करंट भी उसी दिशा में, तो माइनस आएगा। रजिस्टर कितना है बेटा क्यू, और करंट कितना है, करंट है बच्चों I1 माइनस IG। बिल्कुल हम सी पे आ गए हैं, अब जा रहे हैं सी टू डी। व्हाइल मूविंग फ्रॉम सी टू डी, तो यहां से यहां आ रहे हैं और वो अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एस इंटू I2 प्लस IG, एस इंटू I2 प्लस IG। अब डी पे आ गए हैं और डी टू बी जब जा रहे हैं तो व्हाइल मूविंग फ्रॉम डी टू बी दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, व्हाइल मूविंग फ्रॉम डी टू बी अपोजिट है, तो ये कौन है बेटा प्लस, ये भी अपोजिट था, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट था यहां से यहां, और ये भी अपोजिट है, तो अपोजिट होगा तो प्लस G इंटू IG इज इक्वल टू 0। अगेन यहां पे कंडीशन लगा रहेगा, बेट कंडीशन क्या है बेटा, IG 0 होना है अपने I के लिए, और बैलेंस्ड कंडीशन, ये ब्रिज तभी बैलेंस माना जाएगा जब IG 0 जाएगा। तो जहां जहां IG दिखता है वहां वहां 0 डालिए, तो यहां खाली I1 बचेगा बिकॉज IG बिकम्स 0। तो मैं पुट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे, प्लस S इंटू I2 प्लस 0 प्लस G इंटू 0, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ 0, यानी माइनस Q इंटू I1 प्लस S इंटू I2 इज इक्वल टू 0। इसे इधर लेके जाते हैं तो S इंटू I2 इज इक्वल टू Q इंटू I1, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहां लिखता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि हम पूरा समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इस दो इक्वेशन से मैंने आपको यह समझाना है कि पहला इक्वेशन आया मेरा P इंटू I1 डिवाइडेड बाय Q इंटू I1 इज इक्वल टू, दूसरी साइड है इधर R इंटू I2 अपॉन S इंटू I2। तो I1 I1 और I2 गेट कैंसल, दैट इज P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, एंड दिस इज द condition to find the value of unknown resistance। क्या बात है, चलिए पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया हमने। P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S। अब ध्यान में रखना है दिस अपॉन दिस डिवाइडेड बाय दिस अपॉन दिस, तो यहां S लेते और यहां R लेते तो फिर वो P Q R S यहां ठीक रहता, लेकिन फिर यहां पे P बाई Q अपॉन S बाई R, तो ध्यान में रखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। P Q R S, दैट इज P Q R S, तो ध्यान में रखना दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। न्यूमेरिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, इसलिए ध्यान में रखिए कि इसको इसी प्रकार से ध्यान में रखिए। अब सर ये कंडीशन हमें अननोन रजिस्टर निकालने में कैसे मददगार है, देखिए ये तीन में से कोई भी एक रजिस्टर आप नोन रखिए, यानी कि अननोन रखिए और बाकी नोन रखिए। मान लीजिए आपको P Q R दिया हुआ है और S निकालने के लिए बोला है, तो मैं कैसे कंडीशन लगाऊंगा बेटा, S इज इक्वल टू R बाई Q, सॉरी R इंटू Q अपॉन P। तो ये आगे कंडीशन, कोई भी एक रजिस्टर आप नॉन अननोन लीजिए। यहां पे कुछ चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपको यदि इसमें से परफेक्ट आउटपुट लेना है तो परफेक्ट आउटपुट के लिए एक चीज ख्याल में रखिए कि ये चारों रजिस्टर को ऑर्डर में आप रखिए। दूसरी चीज, नॉन और अननोन रजिस्टर की जगह जो है वो कंटिन्यूअसली या फ्रीक्वेंटली चेंज करते जाइए, क्योंकि फ्रीक्वेंट जगह चेंज करने से फायदा ये होगा कि आप लोगों को आउटपुट जो है वो आउटपुट सटीक मिलेगा, क्योंकि एक ही जगह पे जब एक ही जगह पे कंटिन्यूअस वो रजिस्टर रहते हैं तो एक ही जगह पे वो अपना कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जमा लेता है, यानी व्हेन टू लीड्स आर एट द सेम पॉइंट देन इट फॉर्म्स द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस वहां पे तैयार होता है। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसकी पोजीशन जो है वो ऑल्टरनेट क्या कीजिए, चेंज कीजिए। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज Wheatstone bridge network, which is generally used to find the unknown resistance. I hope बच्चों अच्छा समझ में आया है। तो चलिए इसको मैं हटता हूं, आप फोटो लीजिए खटैक। ओके चलिए,
ये हो गया है। अब जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग मैंने आपको बढ़िया बढ़िया ढंग से समझा दिया है, क्या बात है। अब आते हैं हम लोग मीटर ब्रिज। इसको मिटा रहा हूं बेटा, चलिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीड डायग्राम, हाउ टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। सो determine unknown resistance by मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। चलिए, क्या बात है। यहां पे एक चीज, एक जो फॉर्मूला मुझे लगेगा वो यहां लिख देता हूं मैं। रेजिस्टेंस इज गिवन बाय resistance is given by length per unit area. That is, resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area. ये बात आप ध्यान में रखिए, बस ये एक फॉर्मूला मुझे लगेगा, मैंने लिख दिया है। अब बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा। बच्चों पहले एक काम कीजिए, दो एल शेप की मेटल स्ट्रिप लीजिए। एक ये वाली ली है मैंने, बीच में कॉन्टैक्ट, और ये एक दूसरी वाली मेटल स्ट्रिप ली है। सो हियर वी हैव बीन टेकन द टू मेटल स्ट्रिप। एक वुडन बॉक्स के अंदर इसको हम लोग पैक करते हैं। 1 मीटर लेंथ की, यानी 100 सेंटीमीटर लेंथ की एक वायर लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रे 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 रे। ये मीटर स्केल है जो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब इसी वायर को आप एक ईएमएफ और एक स्विच लगाइए बढ़िया सा, और ये वही है अपना बादशाह रेहोस्टैट। यह है स्विच और यह है ईएमएफ। बच्चों रेहोस्टैट का मतलब होता है दिस रेहोस्टैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस आप कम ज्यादा कर सकते हो। स्विच है कंट्रोलेबल, इसकी कंट्रोलेबिलिटी हमारे पास रहनी चाहिए, इसलिए। अब हम एक काम करते हैं बेटा, इस लेफ्ट गैप में है ना हम लोग एक रजिस्टर लगाते हैं एक्स, जो कि अननोन है, जो हमें निकालना है। और राइट गैप में एक रेजिस्टेंस आर का रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते, जहां पे वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स होंगे, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। राइट गैप हो गया और ये लेफ्ट गैप हो गया, देयर आर द टू गैप। और इसके भीतर आप एक गैल्वानोमीटर लीजिए और जॉकी को लगा दीजिए। गैल्वानोमीटर इज डिनोटेड बाय जी, यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। क्या बात है। यहां पे इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया है, और ये पॉइंट जो है इसको ए बोला है, और इधर के पॉइंट को मैंने बी बोला है, और डी पॉइंट को हमें ढूंढना है। चलिए, क्या बात है, बढ़िया। कुछ 2-3 चीजें तो मैं शुरुआत में बता देता हूं। ऐसे भी कहा जाता है बेटा, ऐसे भी कहा जाता है, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है आगे। पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज कॉल्ड एज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। बट मेरे ख्याल में ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल के आधार पे काम करता है, और ये भी ब्रिज के तरीके से ही काम करता है, और बैलेंस्ड कंडीशंस पे ही हम लोग काम करते हैं। यानी वो नेटवर्क लेकर के सॉल्व करना है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। क्योंकि क्या है बेटा, इसके पहले जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को समझा है, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, तो एक नेटवर्क था जहां पे हमने 4 भिन्न भिन्न वैल्यूज के रजिस्टर को लगा दिया था और उसको सॉल्व किया था। बट एवरी टाइम एक नेटवर्क लेकर के सॉल्व करना, वो तो एक रजिस्टर के लिए हर बार अपने को नेटवर्क डिजाइन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको बहुत फ्रिक्वेंटली अननोन रजिस्टर के रजिस्टर को मेजर करना है, तो आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्म लगेगा, अप्रोच लगेगा। सो आई कैन से दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हिच इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज। 2L type of the metallic strip we have been taken. We have kept the 2 gaps, left gap and right gap. In the left gap, we have connected one unknown resistor named as X, which is to be calculated. In the right gap, there is a one resistor box R, and resistor box consists of the variety of the different resistor. Any one of the value can be selected from this resistor box. And between that gap, there is a one galvanometer is being connected with the jockey. Jockey can roll on the wire, and that galvanometer is used to detect the current from this galvanometer. Okay, so this is the simple arrangement what we made. We have taken the 100 centimeter long length, that is 1 meter long length wire लिया है, उसके अक्रॉस हम लोगों ने एक EMF बैटरी लगाई है।
एक स्विच लगाई है और एक यहां पे रेवोस्टैट लगाया हुआ है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हमने आपको पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर बता दिया है। इसका भी काम अननोन रजिस्टर को गिनना है। आई रिपीट, इसका भी काम अननोन रजिस्टर को गिनना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, तो इट इज यूज टू, इट इज मैं लिख के नहीं दूंगा बेटा, मैं बता रहा हूं, आप पेन कॉपी लेके बैठिए और लिखिए। आई होप आपको बढ़िया बढ़िया दिख रहा है और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आजकल ये जो बोर्ड है ये अच्छा दिख रहा है हमको, मतलब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। तो भैया हम लोगों ने सेटअप भी वैसे ही बनाया है ताकि आप लोगों को बढ़िया बढ़िया दिखे। चलिए ये देखते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंस्ट्रक्शन में कंसिस्ट ऑफ द 2L शेप मेटालिक स्ट्रिप। मेटालिक स्ट्रिप लेने का रीजन भी है कि एंड और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम आए। उसमें दो गैप रखी है, एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस X लगाया हुआ है जो कि हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे रजिस्टर का बॉक्स है, उसमें से कोई भी एक रजिस्टर की वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके भीतर में एक गैल्वानोमीटर लगा है जिसके ऊपर जॉकी है। एक लेंथ जो ली है हमने 100 सेंटीमीटर ली है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी आपकी एक्यूरेसी होगी, लेकिन हम कोई पूरे रूम के बराबर, क्लासरूम के बराबर तो ये नहीं ले सकते, इसलिए हमने वो नहीं लिया है। यहाँ पे एक EMF लगाया हुआ है और यहाँ पे एक स्विच K लगाया हुआ है, और ये रेवोस्टैट है। रेवोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रजिस्टर। इसका भी काम है, इसका भी काम है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब देखिए क्या होता है। X की वैल्यू लीजिए, ओके। अब X की वैल्यू मतलब X कोई भी जिसका रेजिस्टेंस आपको गिनना है उसको X की जगह पे लगाइए। सिलेक्ट एनी वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द रजिस्टर बॉक्स R। R में से कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, जो भी लेना है वो लीजिए। देन टेक अ जॉकी एंड रोल द जॉकी ऑन दिस वायर। इस वायर के ऊपर जॉकी को रोल कीजिए, रोल नहीं, टच कीजिए भिन्न भिन्न पॉइंट पे, और जॉकी के अंदर 0 डिफ्लेक्शन आना चाहिए। यानी इसके ऊपर ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां पे आपको 0 यानी कि नो डिफ्लेक्शन मिले। क्या होना चाहिए बेटा? नो डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। इसके ऊपर आप टच कीजिए। 2-3 चीजें ध्यान में रखना है। इसको रोल नहीं, ऐसे घसीटते हुए नहीं घुमाना है, क्योंकि इससे कांटेक्ट रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा और एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए भिन्न भिन्न पॉइंट पे टच कीजिए। मैं आपको थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा रहा हूं। और ऐसा पॉइंट ढूंढिए जिस पॉइंट पे आपको नल रीडिंग मिले, यानी डिफ्लेक्शन। गैल्वानोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। आई रिपीट, तो गैल्वानोमीटर क्या शो करे बेटा? 0 डिफ्लेक्शन शो करे, ऐसा पॉइंट आप ढूंढिए। ठीक है। अब ये पॉइंट ढूंढते समय आपको समस्या जा सकती है, इतना इजीली तो नहीं मिलेगा। तो आपके पास रजिस्टर बॉक्स की वैल्यू चेंज करने का भी आपको अधिकार है, यानी ये एक चांस आपके पास बनता है। दूसरा चांस बनता है रेवोस्टैट, इसका रेजिस्टेंस भी आप कम ज्यादा, और ये दोनों दिए इसके लिए कि आपको यहाँ पे जो पॉइंट है वो मिले। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए, गुड और अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए इसको 1/3 ऑफ 3/4 के बीच में ही मैनेज करें, ताकि कांटेक्ट रेजिस्टेंस ज्यादा ना आए। मान लीजिए हम यहां पे एक पॉइंट को पकड़ते हैं बच्चों, डी पॉइंट, और हम ये मानते हैं कि एट पॉइंट डी वी हैव गॉट दी नल पॉइंट। हमको क्या मिला है बेटा? नल पॉइंट। यानी अब हमारे इसमें यहां का रेजिस्टेंस, कौन सी वायर का? एडी का रेजिस्टेंस ऐड हो गया, और इधर किसका रेजिस्टेंस आएगा बेटा? डीबी का। द रेजिस्टेंस ऑफ एडी एंड रेजिस्टेंस ऑफ डीबी इज बीइंग एडेड व्हेन वी गॉट द पॉइंट डी। ओके। अब आप हमें समझाइए कि मान लीजिए ये x है, ये r है। मान लीजिए ये हमारे लिए x बना, ये हमारे लिए r बना, ये दूसरा वाला ये r ad बना, और ये वाला हमारे लिए r db बना। अब r ad और r db तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि ये रेजिस्टेंस, हमको लेंथ तो पता है ना, तो हम रजिस्टर को लेंथ में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये x हो गया और ये r हो गया। तो यानी सिंपल ये सर्किट इस विस्टोन की तरह दिखता है, और हमको बैलेंस कंडीशन भी मिल गई, यानी IG बराबर क्या हो गया? 0। सो अब मैं लिखता हूं बाय
बैलेंस कंडीशन। यहां हमने क्या कंडीशन ले ली बेटा? बैलेंस। अब मैंने लिख के कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये पॉइंट्स आप समझिए कि बैलेंस कंडीशन आ गया। और बैलेंस कंडीशन पे मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? x अपॉन आर इज इक्वल टू आर ए डी अपॉन आर डी वी, इक्वेशन नंबर 1। ये ले लिया मैंने यहां से, इसको मिटा रहा हूं अभी, या इसको रख देता हूं ताकि आपको ये तो समझ में आए कि मैंने कहां से लिखा था बेटा, यहां से लिखा था, ये आ गया। बट आपको पता है, बट यू नो दैट द रेजिस्टेंस एडी इज गिवन बाय रो इनटू एल। अब मैं यहां की लेंथ जो है उसको एल एक्स बोलता हूं, बिकॉज दिस लेंथ इज ऑन द साइड ऑफ द एक्स, हियर लेंथ इज इन द साइड ऑफ द आर। तो एल एक्स अपॉन एरिया। सिमिलरली मैं इधर की लेंथ ले रहा हूं आर डी बी बराबर रो इंटू एल आर अपॉन ए। So this amount of the length we have been taken. So therefore my equation number 1 becomes x upon r is equals to r upon ad divided by r db. So x upon r is equals to r ad है बेटा रो l x upon a divided by रो l r upon a. रो a get cancelled. So x upon r is equals to lx upon lr. So x is equals to r into lx upon lr, where x is the unknown resistance. क्या बात है। अब हम हमें समझाइए r कहां से लिया है हमने? r बॉक्स, यानी ये वैल्यू तो हमको पता ही है। lx क्या है? जब यहां जॉकी हम लोग टच कर रहे हैं तो हमें तो lx पता ही चलना है और हमको lr भी पता चलना है, तो यहाँ पे हमको x मिल जाएगा। इस तरीके से रजिस्टर को लेंथ के ऊपर कन्वर्ट करके मीटर ब्रिज आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द वे टू नो द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, मेजर द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द मीटर ब्रिज। इतना सिंपल है। 2-3 चीजें ध्यान में रखिए। इसको इस्तेमाल करते समय इसके यूजेस क्या है? तो पहला इसका यूज है, इट इज यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। दूसरा इसके बारे में ध्यान में रखिए कि इस x की और r की पोजीशन जो है बच्चों वो निरंतर एक्सचेंज कीजिए। प्लीज चेंज द पोजीशन ऑफ द x एंड r कंटिन्यूअसली इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर एंड रेजिस्टेंस और एक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि एक चीज ज्यादा बार जगह पे रहेगी, ज्यादा समय एक ही जगह पे रहेगी, तो वहां पे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जम जाएगा और वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस उसको ढीला कर देगा। तो यहां पे इसको अवॉइड करना है, यानी इसको इसकी जगह चेंज करनी है। दूसरा, जब जॉकी का पॉइंट आप ढूंढो तो यहां से और यहां से ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करो ताकि आपका जी जो है वो 2/3 लेंथ के बीचों बीच नहीं आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए, सो दैट मिनिमम एंड रेजिस्टेंस हम इंट्रोड्यूस कर पाए। ये 2-3 चीजों का ध्यान रखा तो आपको जवाब बिल्कुल सही मिल जाएगा। एंड दिस इज योर डेरिवेशन। तो आप लोग यहां पे इसका फोटो लीजिए, तो खींच इसकी फोटो, खचाक। चलिए ये हो गया। अब मैं एक केल्विन मेथड बताता हूं बेटा कि इस ही गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मीटर ब्रिज का ही मॉडिफिकेशन है केल्विन मेथड। अब मैं समय बचाता हूं आपका, क्योंकि अरे यार अब तो हम गए काम से, चलो इसको मिटा रहा हूं, खटैक। ये हो गया। ये नोट्स आपको इसके साथ साथ मिल जाएगा मेरे अजीज दोस्तों। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। चलिए। हाँ, मैं ना ही इसको ड्रॉ करता हूं, यही से आपको समझाता हूं। नाम है बच्चों केल्विन मेथड। आपको खुशी होगी कि आपका बहुत सारा समय बचा है और मैं रिलेटिव पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी वीडियो ले रहा हूं बेटा। आप 12 के बच्चे हैं और आप काबिल बच्चे हैं और आपका पेशेंस लेवल भी अच्छा है, तो आप लोगों को अच्छा समझने के लिए मैं इसी से समझाता हूं। बीच बीच में जाके देखना पड़ता है कि आपको बराबर दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, देखिए बेटा, ये मीटर ब्रिज का ही एप्लीकेशन है। सिर्फ मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग यानी 100 सेंटीमीटर लॉन्ग मैंने क्या ले लिया, लेंथ ले लिए। यहाँ पे एक ईएमएफ एक स्विच लगाया है और यहाँ पे रेवोस्टैट लगा दिया है। अब मैंने क्या किया है बेटा कि यहाँ पे गैल्वानोमीटर है, इस गैल्वानोमीटर को हम निकाल करके कहाँ लगाएंगे बेटा,
ये नहीं सॉरी, यहां पे जो गैल्वानोमीटर था उसको निकाल करके हम कहां लगाएंगे, लेफ्ट गैप में लगाते हैं। यानी जो यहां से गैल्वानोमीटर निकला था वो लेफ्ट गैप में लगाया, और लेफ्ट गैप में हम लोग यदि गैल्वानोमीटर को लगाते हैं तो हमें फायदा ये होगा कि इसका यानी कि x की जगह पे मैंने g लगा दिया, तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ g ओवर हियर। तो छोटा मोटा यहाँ पे x था, यहाँ पे r था, तो x को हटा दिया, यहां से g उठाया, यहाँ पे लगा दिया। इसका मतलब x की जगह पे कौन आ गया बेटा, g क्या है बेटा, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस। यानी हम इसी मेथड से अभी गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस को गिन पाएंगे। सो वी आर गोइंग टू मेजर दी गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस बाय दिस मेथड। यहां से निकाल के यहां लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। अब 2 मिनट में आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। आप बोलेंगे कि सर यस, बिल्कुल सिमिलर ये है। यहां रजिस्टर बॉक्स है, इन्होंने वेरिएबल लगाया, तो यहां कम ज्यादा करके आप सिलेक्ट कीजिए। यहां पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पे G एज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है जो हमको गिनना है। नाउ डू वन थिंग, अब यहां पे तो गैल्वानोमीटर नहीं है सर, फिर डिफ्लेक्शन कैसे ढूंढोगे? डिफ्लेक्शन ढूंढना ही नहीं है, आपको क्या करना है कि पहले इस जॉकी को ओपन हवा में छोड़ देना है, और इस गैल्वानोमीटर के अंदर जो रीडिंग है वो रीडिंग को आपको मेंशन करना है। मान लीजिए दैट गैल्वानोमीटर शोज सम x रीडिंग। नाउ डू वन थिंग, अब यहां पे गैल्वानोमीटर लगाओ एंड नाउ टच द जॉकी टू द डिफरेंट प्लेस। अब जॉकी को इस वायर के ऊपर अलग अलग जगहों पे टच कीजिए, और अलग अलग जगहों पे जब आप इसको टच करेंगे तो ऐसी जगह देखिए जिस जगह पे आपका गैल्वानोमीटर का सेम रीडिंग आए। मतलब यहां 10 था, तो कुछ तो ऐसी जगह आपको होगी कि वहां पे आपको रीडिंग 10 ही मिलेगा, सेम रीडिंग। और सेम रीडिंग पे मार्क कीजिए, तो इधर की लेंथ को LG बोलिए गैल्वानोमीटर, और इधर की लेंथ को LR बोलिए। अब ये मीटर ब्रिज ही हो गया, एंड फ्रॉम द मीटर ब्रिज G अपॉन R इज इक्वल टू LG अपॉन LR। तो ये आ जा रहा है बेटा LG अपॉन LR। तो G बराबर हो गया R LG अपॉन LR। तो आपको पता है LG प्लस LR होता है 100 सेंटीमीटर, तो आपको LR चाहिए, तो 100 माइनस LG कर सकते हैं आप, यानी G बराबर R इंटू LG अपॉन 100 माइनस LG भी आप लिख सकते हो। ये भी आपका एक फॉर्मूला है। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। ये मीटर ब्रिज ही है, सिर्फ मैंने गैल्वानोमीटर निकाला और गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कहां लगा दिया, दूसरी जगह लगा दिया बच्चों। ओके, जैसे कि मैंने कहा था बच्चों कि आपका समय बचेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ये तो मैंने यहां पे तो वैसे देखा जाए तो यही एक इसका डेरिवेशन है, यहां आपको डिटेल में मिल जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल रिलेटिव वे से पढ़ाया है ताकि आपको ज्यादा ध्यान में ना रखना पड़े। ये तो मैंने लेंथ को 100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं सिमिलर इसके ही जैसा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो चलिए बेटा, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इसको हम लोग PO बॉक्स भी कहते हैं। इसको समझने का मजा कुछ अलग है। क्या होता है, मीटर ब्रिज जो है वो पोर्टेबल है। एक जगह पे आपने बना के रख दिया, लेंथ काफी लेंदी है, वहां पे रजिस्टर लाओ, उसको लगाओ, यानी रजिस्टर वहां पे लाना पड़ता है, वहां पे लगाना पड़ता है, फिर आपको उसका वैल्यू मिलता है। एग्जैक्टली the post office box is a practical form of Wheatstone bridge. I repeat, post office box is a practical form of Wheatstone bridge. बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि इट हैज दी 4 सेगमेंट। मैं फिर से समय बचा रहा हूं आपका डायग्राम ड्रॉ करने का। यही डायग्राम है, 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। AB, BC और यानी कि PQR और S, इसकी 3 ब्रांचेस, 4 ब्रांच रहेगी। एक रहेगी P, दूसरी रहेगी Q, तीसरी रहेगी R और एक रहेगी S, दैट इज वी कॉल्ड एज अननोन रेजिस्टेंस विच इज टू बी मेजर। ये हमको मेजर करना है। एक ऐसा बॉक्स रहेगा, इसके अंदर क्या होंगे बेटा, छोटे डिफरेंट अलग अलग रजिस्टर्स, वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। यानी ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म होगा कि आपको P रजिस्टर कितना लेना है, तो वो आपको 10
P के पास आपका 10 ओम का ऑप्शन होगा, 100 ओम का ऑप्शन होगा और 1000 ओम का ऑप्शन होगा। Q के पास भी आपके पास 10, 100 और 1000 ऐसे 3 ऑप्शंस होंगे, यानी कि बटन दिए, स्विच एक दबाओ कि एक P लेना है आपको तो P में से आपने एक दबाना है, Q लेना है तो Q में से एक दबाना है। तो P और Q के पास P and Q arm has the 10 ohm, 100 ohm and 1000 ohm resistance। यानी मैं आपको बोलूं तो ये जो P है यहां पे 10, फिर 100 और 1000। Q के पास भी अवेलेबल है 10, 100 एंड 1000 ओम रेजिस्टेंस। R जो है यहां पे 5 से लेकर के 5000 ओम तक, आई रिपीट 5 से लेकर के 5000 ओम तक आपके पास फैसिलिटी रहेगी कि एनी वैल्यू ऑफ रजिस्टर कैन बी सेलेक्टेड। अगेन माय रिकमेंडेशन इज इन दिस पोस्ट ऑफिस बॉक्स, आई रिपीट कि आपको समझ में आ रहा है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 सेगमेंट हैं। यहां पे आप देखिए C और D के भीतर में X लगाया है, X इज दी अननोन रजिस्टर, यहां S की जगह पे मैं X बोलता हूं, और P, Q, R, S आर दी नॉन रजिस्टर। और मैंने C और इसके भीतर में E लगाया, यहां पे 2 स्विचेस है और एक गैल्वेनोमीटर है। फिर से वही बात होगी बेटा कि गैल्वेनोमीटर में जब तक के बैलेंस नहीं आएगा, क्या करना है आपको, एक यहां पे अननोन रेजिस्टेंस लगाना है। ओके, यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द रजिस्टर फ्रॉम दिस P, टक स्विच दबाया, 100 सिलेक्ट कर लिया। फिर Q के लिए Q का स्विच दबाया, 100 सिलेक्ट कर लिया, ने दोनों में मैंने 100 सिलेक्ट कर लिए। अब मेरे पास 5 से 5000 का प्रैक्टिकल फॉर्म है। अब G का डिफ्लेक्शन देखना, और 5 से 5000 के बीच में टक 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 एक रजिस्टर सिलेक्ट करना। कोई तो भी वैल्यू पे आपको ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा बेटा, 0 डिफ्लेक्शन। और जिस जगह पे ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, मान लीजिए 50 पे शो कर लिया है, यानी P मैंने 100 सिलेक्ट किया था, Q मैंने 100 सिलेक्ट किया था, R मैंने 50 किया, जहां पे मुझे गैल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग बताया, तो मेरा X कितना होगा। तो अब मुझे बताइए बेटा, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही हुआ? जी हां। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जब गैल्वेनोमीटर 0 बता रहा है तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ? बैलेंस हुआ। तो बैलेंस होने के बाद कंडीशन बनेगी P by Q is equals to R upon X, एंड बाय एडजस्टिंग दिस सिचुएशन, ये इक्वेशन लेकर के आप X को निकाल सकते हो। यानी प्रैक्टिकल फॉर्म, एक डब्बा रहेगा और डब्बे के अंदर छोटी छोटी वैल्यूज रजिस्टर्स अवेलेबल रहेंगे। आप उसमें से कोई भी वैल्यू का रजिस्टर सिलेक्ट कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। So this is the simple way to understand post office box. I repeat again, post office box is a practical form of the Wheatstone bridge network. Wheatstone bridge में हमारे पास 4 रजिस्टर्स थे, यानी कि ऐसे 1, 2, 3 और 4। ये था P, Q, R और S। ये एक ही वैल्यू के रजिस्टर यहां पे सिलेक्ट कर सकते थे। S जो था वो भिन्न भिन्न वैल्यू, ये अननोन था, ये हम सिलेक्ट करने के लिए अननोन रजिस्टर था। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था और यहाँ पे क्रियोस्टेट या स्विचेस वगैरह थी। तो हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता था, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे करें इसको? तो ये इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है। P की जगह पे एक रेंज दी है 3 रजिस्टर का वैल्यू, Q के पास भी 3 वैल्यू, और R जो है ये वास्ट 5 से लेकर के 5000 कोई भी वैल्यू का रजिस्टर आप सिलेक्ट करो और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन पाओ। और जहां डिफ्लेक्शन मिला, यहां पे मान लीजिए यही ब्रिज ये बना और ये ब्रिज क्या हुआ, बैलेंस हुआ। और जब बैलेंस हुआ तो आपने P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S डाल के इसको सॉल्व कर लेना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ज्यादा समय नहीं देते क्योंकि हमको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। चलिए इसका फोटो निकालना होगा, फोटो निकाल लीजिए खटक। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, आई एम एक्सपेक्टिंग सुंदर नोट्स फ्रॉम यू। आई एम एक्सपेक्टिंग सुंदर नोट्स फ्रॉम यू, सुंदर नोट्स फ्रॉम यू। ओके चलिए, क्या बात है, जिसका हमें था इंतजार। अब जो पढ़े हैं वो आपको समझ में आया है। पेन कॉपी लेकर के आप बैठे, आपने धड़ बहुत अच्छे से लिख लिया है। अब हम लोग समझते हैं। रेजिस्टेंस इन द व्हीटस्टोन ब्रिज आर, पहला 30 दिया है तो P से ही शुरुआत करते हैं। 30 ओम दिया है, Q मानते हैं 60 ओम दिया है, R मानते हैं 15 ओम दिया है, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ S एंड X, S प्लस
5 ओम, S प्लस 5 ओम दिया है S की जगह पे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द X? क्या बात है, ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड, यानी आई जी गया है 0। क्या बात है। चलिए, उसने कहा है कि भैया आपने ये 4 रजिस्टर लेने हैं और 4 रजिस्टर के साथ आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप ये वैल्यूज लिख लीजिए और मेरे साथ साथ आपको भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। 2 न्यूमेरिकल मैं बना के दूंगा, तो 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको घर वालों के लिए देने वाला हूं। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। इसको अच्छा एलैबोरेटिव बनाने के लिए, समझने लायक बनाने के लिए मैं नेटवर्क ड्रॉ करता हूं। वैसे नेटवर्क की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको फील आना चाहिए, इसलिए मैं नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूं। यहां मैंने नेटवर्क ड्रॉ कर लिया, यहां मैंने नेटवर्क ड्रॉ कर लिया। अब आप बताइए बेटा, P का वैल्यू उसने कितना दिया है? 30 ओम। Q का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 60 ओम। R का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 15 ओम। और यहां उन्होंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है। उन्होंने कहा है कि एक 5 ओम का और एक S, यानी S और 5, ये दोनों सीरीज में लगाए है ना, सीरीज में लगाए, सीरीज में होगा। और यहां पे गैल्वानोमीटर है और कंडीशन बैलेंस्ड है। क्या बात है। चलिए, जब ये दोनों सीरीज में है तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस माना जाएगा 5 प्लस S। ये होगा अननोन रेजिस्टेंस, X को माना जाएगा 5 प्लस S। उसने कहा है कि भैया ये S कितना होगा? उसने हमको S ही पूछा है, उसने हमको S ही पूछा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द S या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, ऐसा भी कहा है। तो उसने ये कहा है कि हम लोग थोड़ा उसको ठीक करते हैं। उसने कहा है कि यहां X लगाया है और वो कहता है कि आप X को निकालिए, X को निकालिए। यहां पे 5 अधिक X लगाया हुआ है S की जगह पे। अब ठीक हो गया या? ये तो X यहां लगा हुआ है और ये 5 है, तो ये हमारे लिए कौन है? S। तो S कितना बन गया बेटा? 5 अधिक X बन गया। as given bridge is balance। अब मैं आपको समझाता हूं कि वो P अपॉन Q और R बाई S when is balance, P by Q is equals to R by S। ये हमारा गिवन इक्वेशन है, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। वो P Q वो छोड़ दो, समझ ध्यान में रखिए, P by Q is equals to R by S। तो P कितना दिया है बेटा? 30 ओम। बेटा R कितना दिया हुआ है? ओह, Q कितना दिया है बेटा? 60 ओम। इज इक्वल्स टू R कितना दिया हुआ है? 15 ओम। और S कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5 प्लस X। तो वो कह रहा है X निकालो। इससे बेहतर और इससे सिंपल कुछ हो सकता क्या? नहीं, इसको कैंसिल कर दिया, 1/2, यानी ये आया 1/2 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5 प्लस X। इसको इधर ले गए तो 5 प्लस X इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15, ये 2 को इधर ले गए, 5 प्लस X इज इक्वल्स टू आ गया 30। तो X बराबर आ गया 30 माइनस 5, यानी X बराबर आ गया 25 ओम। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस X विच मेक योर ब्रिज बैलेंस। ये 25 की वजह से आपका ब्रिज जो है वो बच्चों बैलेंस्ड हो गया। क्या बात है। चलिए, इसका फोटो आप लीजिए और इसको आप बनाइए। खटैक ले लिया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। खटैक 25, इसका जवाब आना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 32 समझते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। देखो, 4 रेजिस्टेंसेस 4 ओम 4 ओम 4 ओम एंड 12 ओम फॉर्म ए व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क फॉर्म कर लेते पहले। 1 2 3 4। सो दिस इज बीइंग 4 4 4
और ये आ गया 12 ओम। यहां कौन लगा है? एक गैल्वानोमीटर, बैटरी लगाई। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई। वो कह रहा है फाइंड दी रेजिस्टेंस विच व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टेंस विल बैलेंस द नेटवर्क। इसने कहा है कि इसके अक्रॉस में, यानी एक्स 12 ओम के अक्रॉस में एक एक्स नाम का रेजिस्टेंस हमने लगाया है, और एक्स लगाने के बाद में ये ब्रिज बैलेंस हुआ है, तो उस एक्स की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू उसने दी है। उसने कहा है कि ये एक्स लगाने के बाद में ब्रिज बैलेंस हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या है? ये समझते हैं। ये बैलेंस में लगाया है और ये हमारे लिए एस हो गया है। तो मैं ऐसे कहता हूं, इन अबोव नेटवर्क एस इज गिवन बाय एक्स पैरेलल टू द 12। तो हमको पता है कि दो रजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो उसका रेजिस्टेंस होता है 1/s इज गिवन बाय 1/x प्लस 1/12। इसको सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 12 प्लस x अपॉन 12x, ये बन जाएगा 1/s। लेकिन हमको s चाहिए तो s के लिए इसको उल्टा कर देंगे, ये बन जाएगा 12x अपॉन 12 अधिक x, तो ये बन जाएगा मेरा s, and s is called as fourth network. As network is balanced when x connect, therefore according to बैलेंस कंडीशन। तो हमारी बैलेंस कंडीशन क्या बोल रही है बेटा? बैलेंस कंडीशन क्या बोल रही है? 4/4, 4/4 इज इक्वल टू 4/s। 4/4 इज इक्वल टू 4/s। 4/4 कितना हो रहा है बेटा? 1 इज इक्वल टू 4/s। सो 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन, what is the value of x is 12x upon 12 plus x। वैल्यू क्या बन रही है बेटा? 4/12x upon 12 plus x। तो ये 12 plus x चला जाएगा ऊपर, यानी 1 बराबर गणित के नियम से ये ऊपर जाएगा। 4 इंटू ये बन गया 12 अधिक x डिवाइडेड बाई 12x। 12x इधर गया तो ये बन गया 12x इज इक्वल टू 12 4 जा 48 प्लस 4x। सो 12x माइनस 4x इज इक्वल टू 48। तो ये बन जाएगा बेटा 8x इज इक्वल टू 48, यानी x इज इक्वल टू 48 अपॉन 8। सो 8 सक 48, तो x बराबर आ गया 6 ओम। तो बच्चों 6 ओम इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर जो हम 12 के अक्रॉस में लगाते हैं, तो ये ब्रिज क्या होगा? वहां पे बैलेंस होगा। ये वैल्यू, ये अच्छा प्रॉब्लम था। चलिए फटाक से लीजिए, क्या बात है। अच्छा, हम चलते, चलिए फोटो ले लिया बेटा, ओके। तो मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव, तो एक दो न्यूमेरिकल्स आप खुद करेंगे तो अच्छा रहेगा। मीटर ब्रिज के वगैरह भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं। आप हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं आज। थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है, अच्छे से देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए। और बीएसए में सारे के सारे वीडियो की क्वालिटी यही रहेगी। हम लोग सेपरेट रिकॉर्डिंग अभी आप देख सकते हैं, शाम के 8 बजे है, 6 बजे तक तो मैंने कंटिन्यू बैचेस ली है और उसके बाद में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।